हेलो गाइस, मैं जितेंद्र आपका आपके यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो आज की क्लास है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, अपने मित्रों के पास, क्योंकि थ्योरी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो भी बच्चा, मेरा जो भी प्रिय सहपाठीगण या जो मेरे टीचर हैं, याद रखना, तो वो सभी के सभी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, अपने मित्रों के पास, क्योंकि यह वीडियो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। तो आज की जो सेशन है, जो थ्योरी है, उसका नाम है थ्योरी ऑफ एरिक्सन। और यह जो सिद्धांत है, यह सिद्धांत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और एग्जाम में यहाँ से एक या दो क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है, चाहे वो एच टेट हो, सी टेट हो, यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, या किसी भी अदर स्टेट का टेट हो, वहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है। तो भाई जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और आज का जो सेशन है उसे हम प्रारंभ करते हैं। तो आज की जो थ्योरी है, उस थ्योरी का नाम है मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। ये किसने दिया था? एरिक्सन ने। हमसे पेपर में पूछा जाता है कि मनोसामाजिक का विकास किसने दिया है, तो बच्चा याद रखना एरिक्सन ने दिया है। इसे कहा जाता है साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी, जो किसने दिया है? एरिक्सन ने। इन्होंने कहा है कि इस जैसा समाज बच्चे के साथ व्यवहार करेगा, बच्चा बदले में समाज के साथ वैसा ही व्यवहार करेगा। ये किसने कहा था? ये कहा था एरिक्सन ने। एरिक्सन महोदय जी कहते हैं, अगर हम बच्चे से प्यार से बोलेंगे तो बच्चा हमें फीडबैक में प्यार से ही वो हमें जवाब देगा। अगर हम उसे गुस्सा में बोलेंगे तो बच्चा कैसे गुस्से में ही जवाब देगा। एस फॉर एग्जाम्पल समझना इस चीज़ के बारे में। हमारे छोटे भाई बहन हमारे पास बैठे हैं, हम लोग सभी लोग क्या है, आराम से बैठे हुए हैं, टीवी, न्यूज़पेपर एटसेट्रा कोई गेम वगैरह खेल रहे हैं। और मैं अपने छोटे भाई बहनों से कहता हूँ कि आप एक गिलास मेरे लिए पानी ले आइए। तो शायद हो सकता है मैंने रिक्वेस्ट की है, मैंने प्यार से बोला है कि वो बच्चा ले आए, लेकिन अगर मैं जोर से बोलूँ, ओए खड़ा हो, चल एक गिलास पानी लेके आ, क्या बच्चा मेरे लिए पानी लेके आएगा? बिल्कुल भी नहीं लेके आएगा। वो क्या बोल देगा? वो मना कर देगा, नहीं मुझसे नहीं लेके, मैं नहीं लेके आ रहा, आप खुद ले आइए। इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैंने बच्चे से प्यार से बोला है तो बच्चे ने मुझे जवाब जो दिया है, आंसर जो दिया, वो प्यार में दिया है। लेकिन अगर मैंने बच्चे से गुस्से में बोला है तो वो बच्चा क्या करे? गुस्से में उस चीज़ का रिएक्शन, यानी कि उस चीज़ का रिप्लाई जो मुझे कर रहा है, वैसे ही मेरे ही व्यवहार में कर रहा है। तो यही एरिक्सन महोदय जी ने कहा था कि बच्चे, समाज जैसा बच्चे के साथ व्यवहार करेगा, वो उसी तरीके से क्या करता है, जो बच्चा होता है वो समाज को वैसा ही फीडबैक देता है। और एरिक्सन महोदय जी ने, इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था समाज जैसा व्यवहार बच्चों के साथ करता है, वैसा ही व्यवहार बच्चा समाज के साथ करता है। एरिक्सन ने एक बच्चे की, जब तक वो जन्म लेता है और जब तक मरता है, इन सारी स्टेजों को 8 भागों में बांटा है। तो याद रखना, आपसे पूछ जाता है कि मनोसामाजिक विकास में एरिक्सन ने कितनी अवस्थाएं बताई हैं, और ये अवस्थाएं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो इन्होंने अवस्थाएं बताई है 8। अब ये अवस्थाएं 8 कौन कौन से, इस चीज़ के बारे में जानेंगे। तो देखिए, जो 8 अवस्था हैं इनके बारे में समझना। एरिक्सन ने ये 8 अवस्थाएं बताई हैं। पहली जो अवस्था बताई है, इसका नाम होता है विश्वास बनाम अविश्वास, यानी कि ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। जिसका जो टाइम पीरियड बताया एरिक्सन ने, वो बताया है जन्म से लेके 8 वर्ष तक। दूसरा है
स्वायत्ता बेनाम शर्म, लज्जा या शक, ऑटोनोमी वर्सेस सेम या डाउट। जिसका जो समय बताया है एरिक्सन ने वो बताया है 1 वर्ष से लेके 3 वर्ष तक का। दूसरी तीसरी जो अवस्था बताई है वो बताई है पहल बेनाम अपराध बोध या दोष। चौथी जो होती है वो बताई है जिसका समय बताया है 3 वर्ष से लेके 5 वर्ष। चौथी स्टेज होती है परिश्रम बेनाम हीनता जिसका समय बताया है 6 से 12 वर्ष। और हम लोग जितने प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं तो मोस्टली हर प्रैक्टिस सेट के अंदर यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ था, यानी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, ये याद रखना इस टेबल से। पांचवी है पहचान बेनाम भ्रांति योगदान भ्रम जो 12 से 18 वर्ष के बीच की होती है। छठी है आत्मीयता बेनाम अलगाव जो 20 वर्ष से लेकर 30 वर्ष में होता है। उसके बाद में जननात्मकता बेनाम स्थिरता जिसका समय बताया है एरिक्सन ने 30 वर्ष से लेके 65 वर्ष तक। और अंतिम जो होती है आठवीं जो होती है संपूर्णता बेनाम निराशा, ये आठवीं स्टेज होती है। याद रखना जो ये स्टेजेस हैं हम लोगों की 8 स्टेजेस हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण स्टेज मानी है एरिक्सन ने। एग्जाम में हमसे किस तरीके से क्वेश्चन आएगा याद रखना। एग्जाम में हम लोगों से क्वेश्चन आता है चौथे नंबर पर एरिक्सन ने कौन सी अवस्था बताई है या मनोसामाजिक विकास के अनुसार चौथे नंबर की 4th नंबर की जो स्टेज होती है वो कौन सी होती है, तो याद रखना परिश्रम बेनाम हीनता। हमसे पूछा जाएगा कि 5वें नंबर की स्टेज कौन सी होती है, तो पहचान बेनाम भ्रांति या योगदान भ्रम। हमसे पूछा जाएगा कि 8वें नंबर की सबसे जो याद रखना अंतिम होती है वो कौन सी होती है, संपूर्णता बेनाम निराशा। हमसे एग्जाम में पूछा जाता है कि जो पहले नंबर की फर्स्ट नंबर पे मनोसामाजिक विकास के अनुसार जो अवस्था होती है वो कौन सी होती है, तो याद रखना बच्चा वो होती है विश्वास बेनाम अविश्वास। और ये भी याद रखना इन स्टेजों के अकॉर्डिंग इन अवस्थाओं के साथ साथ हमसे हमेशा टाइम पीरियड पूछा जाता है कि परिश्रम बेनाम हीनता जो है उसका टाइम पीरियड कितना होता है, तो स्टेज कौन सी है 4th स्टेज है और इसका टाइम पीरियड 6 से 12 वर्ष, जिसे बाल्यावस्था कहा जाता है, ये चीज याद रखना। तो इस टेबल को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से नोट्स बना लीजिए क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। आपका एक क्वेश्चन बिल्कुल यहाँ से फिक्स है, ये चीज याद रखना। अब देखिए एक एक करके हम लोग इनके बारे में पढ़ेंगे। कि जो ये स्टेज है ये है कौन कौन सी। पहली कौन सी थी याद रखना, पहली थी विश्वास बेनाम अविश्वास। अब इस चीज के बारे में जानेंगे हम लोग कि इन्होंने इसके अंदर विश्वास बेनाम अविश्वास में क्या कह रखा है, क्या बता रखा है, इस चीज के बारे में जानते हैं। तो देखिए विश्वास बेनाम जो अविश्वास है इसका मतलब होता है जिन बच्चों का लालन पालन, यानी कि जिन बच्चों का पालन पोषण या लालन पालन बड़े प्यार से होता है, ध्यानपूर्वक होता है, अच्छे तरीके से होता है और उनके माँ बाप जो होते हैं वो अच्छी तरीके से उनकी रख रखाव या देखभाल करते हैं, तो उन बच्चों का अपने माता पिता के प्रति क्या हो जाता है, विश्वास हो जाता है। अगर उसी के अपोजिट में हम लेके चलेंगे, ये देखो जितने भी ये वाला पॉइंट ये वाला सीक्वेंस होगा ये सारा का सारा पॉजिटिव है और अविश्वास यानी कि कैसे सेंस निकलेंगे नेगेटिव। अब जिन बच्चों का पालन पोषण अच्छे तरीके से प्यार से हुआ था तो उन बच्चों का अपने माता पिता के प्रति क्या होता है, विश्वास। अन्यथा उनका क्या होता है, अविश्वास। जैसे फॉर एग्जांपल समझिए अविश्वास में क्या है, कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका पालन पोषण, जिनके माता पिता जो हैं वो बच्चों का अच्छे तरीके से ख्याल करना या देख रेख करना, समय पे सामान उपलब्ध कराना, किसी चीज के लिए बोलते तो मना कर देते, तो बच्चा क्या होता है, बच्चा उस चीज के लिए अपने माता पिता के प्रति क्या हो जाता है, थोड़ा द्वंद्वात्मक, यानी कि उनका जो विश्वास है वो खत्म हो जाता है। तो इसी को कहा जाता है विश्वास बेनाम अविश्वास। सेकंड जो स्टेज होती है उसे कहा गया है, और इसमें पहली स्टेज में मनोसामाजिक जो गुण उत्पन्न होता है बच्चे में, वो गुण उत्पन्न होता है आशा। क्या होता है याद रखना, आशा होता है, इस चीज के बारे में याद रखना। और इसका जो टाइम पीरियड बताया है वो कितना बताया है, जन्म से 1 वर्ष का। दूसरी जो स्टेज होती है उसे कहा जाता है स्वायत्ता बेनाम, सेकंड जो होती है उसे कहा जाता है शर्म या लज्जा।
शर्म, लज्जा या शक। अब इसमें क्या होता है, स्वायत्ता, बेशर्म, बेनाम शर्म में क्या है इसे समझना। अब ये हर एक उम्र का या अवस्था का जो इफेक्ट होता है वो दूसरी स्टेज पे होता है, इस चीज के बारे में भी याद रखना आप लोग। अब जिन बच्चों का पालन पोषण अच्छे तरीके से हुआ है, जिन बच्चों को अपने माता पिता के ऊपर क्या है विश्वास हो चुका है, तो वो, इस स्वायत्ता का मतलब होता है स्वयं से, खुद से, स्वयं से या खुद से। अब जिन बच्चों का विश्वास है, जिन बच्चों को अपने माता पिता के ऊपर विश्वास है, तो वो अगर किसी भी काम को करेंगे खुद से करने की कोशिश करेंगे, और अगर उनसे गलती भी हो जाती है तो उन्हें कहीं ना कहीं ये विश्वास है कि मेरे माता पिता मुझसे कुछ नहीं कहेंगे, तो मैं इस काम को प्रारंभ कर देता हूँ। लेकिन जिन बच्चों का अपने माता पिता के प्रति यह विश्वास होता है, तो अगर वो किसी काम को करने के बारे में सोचते हैं तो उनके मन में एक डर होता है, उन्हें एक थोड़ा लज्जा होती है, उन्हें क्या होता है, उन्हें शक होता है कि अगर मुझसे ये काम गलत हो गया तो मेरे माता पिता मेरी पिटाई लगाएंगे, इसलिए वो उस काम को नहीं करते। तो क्या होता है, जिन्हें विश्वास होता है माता पिता के ऊपर, वो किसी काम को खुद से करने की पहल कर देते हैं, और जिनका नहीं होता है, जो अविश्वास होता है, याद रखना, वो कैसी उसमें चले जाते हैं, शर्म, लज्जा या शक में चले जाते हैं। और इनके अंदर जो मनोसामाजिक गुण उत्पन्न होता है, ऐसे बच्चों के अंदर जो मनोसामाजिक गुण उत्पन्न होता है वो होती है इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति। तीसरी स्टेज, पहल बेनाम अपराध बोध। पहल बेनाम अपराध बोध, जिसका जो टाइम पीरियड है वो कितना बता रखा है, इन्होंने बता रखा है 3 वर्ष से लेकर 5 वर्ष तक। ये चीज याद रखना, इन्होंने कितना बता रखा है, 3 वर्ष से लेकर 5 वर्ष तक। और जो स्वायत्ता बेनाम समलज्जा है उसका टाइम पीरियड कितना है, 1 वर्ष से लेकर 3 वर्ष तक। अब देखिए जो पहल बेनाम अपराध बोध जो है, इसके बारे में जानेंगे हम लोग। अब इसमें देखिए क्या होता है, अब बच्चा किसी काम को खुद से करने के बारे में सोच चुका है, उसे पता है कि मुझे जो ये काम है खुद करना है। अब बच्चा क्या कर देगा, उस काम की शुरुआत कर देगा। शुरुआत का मतलब क्या होता है कि उस बच्चे ने पहल कर दी किसी काम की। लेकिन जिन बच्चों के अंदर क्या है, शर्म है, लज्जा है, शक है, थोड़ा डर है कि अगर मुझसे कोई काम गलत हो गया, मेरे माता पिता मेरी पिटाई लगाएंगे, अब उन बच्चों को क्या हो गया, वो अपराध बोधक हो गए। उनके मन में इतना डर बन चुका है कि वो किसी काम की ना तो शुरुआत करते हैं और वो थोड़े हीन भावना में चले जाते हैं, यानी कि उन बच्चों के अंदर एक डर उत्पन्न हो जाता है, जिस डर की वजह से वो क्या है, अपराध बोधी बन जाते हैं। तो याद रखना, अगर पॉजिटिव सेंस चलते रहिए, सारे हमारे पॉजिटिव चीज चल रही हैं, और एक तरफ क्या चल रहा है, सारी सारी चीजें नेगेटिव चल रही हैं। इसमें जो मनोसामाजिक गुण उत्पन्न होता है बच्चे के अंदर, इसमें जो मनोसामाजिक गुण उत्पन्न होता है बच्चे के अंदर, वो होता है, याद रखना, उद्देश्य। और एग्जाम में हमसे इस तरीके से ही क्वेश्चन आएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आता है पहल बेनाम अपराध बोध जो है, तीसरी जो अवस्था है, इसके अंदर बच्चे के अंदर मनोसामाजिक गुण कौन सा उत्पन्न होता है, तो याद रखना वो होता है उद्देश्य। और भाई इसी तरीके से अगर आपको नोट्स चाहिए तो आपके स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है, आप सीधे क्या है, व्हाट्सअप कर सकते हो, आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। या आप यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन पे जाने के बाद में नोट्स जो हैं, वहां से आप नोट्स के बारे में जानकारी ले सकते हो, नोट्स ले सकते हो। अगर इसी तरीके से धमाकेदार तरीके से आपको चीजें चाहिए तो, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करते रहिए भाई, क्योंकि आपकी हर एक वीडियो जो आप लाइक करते हो, कमेंट्स करते हो, शेयर करते हो, उससे हमें क्या है, एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, जिसके कारण हम आपके लिए बहुत बेहतरीन तरीके से क्लास लेके आते हैं। तो भाई वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। इसी के साथ ये है आपके उस पे, आगे हम 3 स्टेजों के बारे में पढ़ चुके हैं। चौथी जो स्टेज होती है उसे कहा जाता है परिश्रम बनाम हीनता। इसका जो टाइम पीरियड होता है वो कितना होता है, याद रखना बच्चा, इसका टाइम पीरियड होता है 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष। इसका टाइम पीरियड कितना होता है, 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष। अब देखिए, अब जिन बच्चों के अंदर जिन्होंने पहल कर दी है, जो बच्चे पहल कर देते हैं,
वो बच्चे बड़े होकर कैसे हो जाते हैं? वो बच्चे बड़े होकर परिश्रमी बन जाते हैं। अन्यथा जिन बच्चों के अंदर क्या होती है, जो अपराध प्रवृत्ति में चले जाते हैं, उनके मन के अंदर कैसी भावना, हीन भावना आ जाती है कि मुझसे तो कुछ भी नहीं होगा। तो याद रखना, तो यही इसका होता है कि जो बच्चे किसी काम की पहल कर देते हैं, शुरुआत पहले कर देते हैं, वो बच्चे परिश्रमी होते हैं। अन्यथा बाद में उनके मन में कैसी भावना आ जाती है? हीन भावना। जैसे बहुत बच्चे आपने देखे होंगे कि कोई साइकिल चलाना सीख रहा है, तो बहुत से घर में फैमिली क्या कहती है, नहीं ये नई साइकिल है, इसे नहीं चलाओगे, टूट जाएगी, गिर जाएगी, ये इसको वो हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, इस तरीके से चीजें बोलते हैं। लेकिन कुछ जगह पेरेंट्स क्या कहते हैं, कोई बात नहीं, आप सीखिए, आप चलाइए, बस आपको कुछ ना हो, बाकी आप चला सकते हो अच्छे तरीके से। तो इसका मतलब क्या है कि वहां उन बच्चों को अपने माता पिता के ऊपर क्या है, विश्वास था। और वहां क्या है, वहां पर बच्चों को अपने माता पिता की तरफ क्या है, थोड़ा डर है, भय है। तो जो बच्चे किसी काम की पहल करते हैं तो वो परिश्रमी होते हैं, और जो बच्चे याद रखना अपराध प्रवृत्ति में होते हैं, उनके अंदर क्या हो जाता है, उन बच्चों के अंदर हीन भावना के जो गुण होते हैं वो विकसित हो जाते हैं। और इसके अंदर जो मनोसामाजिक गुण उत्पन्न होता है, मनोसामाजिक गुण तो उत्पन्न होता है सामर्थ्यता। सामर्थ्यता मतलब क्या होता है, यानी कि कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर थोड़ी बहुत चीजें होती हैं, हाँ भाई चलो ठीक है, कोऑपरेट करने वाली जो भावना होती है, सामर्थ्य होता है, वो दिखाने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए क्या करते हैं, शुरुआत कर देते हैं। इसे कहा जाता है कॉम्पेटेंसी। इसी के बाद में पांचवी जो स्टेज होती है, इस स्टेज को कहा जाता है, बच्चा याद रखना, पहचान, बेनाम, योगदान, भ्रम। इसके अंदर यानी कि जो पहचान, बेनाम, योगदान, भ्रम वाली जो स्टेज होती है, जिसे पांचवें नंबर की स्टेज है, इस स्टेज का जो टाइम पीरियड बताया वो कितना बताया, याद रखना, वो बताया 12 से लेकर 18 वर्ष। 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष का टाइम बताया है। अब देखिए, जो बच्चा परिश्रमी है, जो बच्चा मेहनत कर रहा है, अब जो बच्चा मेहनत करेगा, परिश्रम भी कर रहा है, वो बच्चे आगे होके, बड़े होके क्या करते हैं, अपना एक नाम कमा लेते हैं, अपनी एक पहचान कमा लेते हैं। जैसे आप लोग अगर आज मेहनत करोगे तो कहीं ना कहीं आपको सफलता जो है वो मिलेगी, आपका एस्टेट सीटेट क्वालिफाई होगा। यानी आप कैसे बच्चे हो, परिश्रमी। अगर आपका एस्टेट सीटेट, अगर किसी भी स्टेट का जो भी आप एग्जाम दे रहे हो किसी भी फील्ड में, अगर आपने वो क्वालिफाई कर लिया तो आप क्या हो, परिश्रमी हो, परिश्रम हो। उसी के साथ में क्या है कि इसके बाद में जब आपकी क्वालिफाई की, आपकी जॉब लग गई, तो आपकी क्या होगी, पहचान होगी, आपको दुनिया जानेगी, हाँ भाई फलाने का लड़का उस फील्ड में लग चुका है, वो गवर्नमेंट टीचर बन चुका है, वो किसी DSS में लग चुका है, वो KVS में लग चुका है, वो यूपी में लग चुका है, वो हरियाणा में लग चुका है, वो दिल्ली सेंटर के अंदर लग चुका है। यानी आपकी एक पहचान हो गई। और जो बच्चे क्या है, हीन भावना आ गई, वो बच्चे कैसे ऐसे ही घूमते रहते हैं, उनके अंदर क्या होता है, उनके अंदर हमेशा बच्चा याद रखना, योगदान भ्रम में वो लोग जीते रहते हैं। और इनके अंदर जो एक मनोसामाजिक गुण उत्पन्न होता है वो कौन सा होता है, याद रखना, होता है कर्तव्य परायणता। इसी के साथ में नेक्स्ट जो आपकी छठी स्टेज होती है उसके बारे में वो पढ़ते हैं। अब देखिए, जो छठे नंबर की जो स्टेज होती है उसे कहा जाता है आत्मीयता बेनाम लगाव। और इसका जो टाइम पीरियड होता है वो कितना होता है, बच्चा याद रखना, इसका टाइम पीरियड होता है 30 वर्ष से लेकर
18 से लेके 30 वर्ष, 19 से 30 कर लेना इसे, 19 से 30 वर्ष। अब देखिए आत्मीयता, अब आप लोगों की क्या है कि अब बच्चे ने अपनी पहचान बना ली है, तो उसके अंदर क्या है, आत्मीयता जो है विकसित हो चुकी है। यानी कि उसके अंदर जो थोड़ी समझदारी है, उसका जो क्या होता है, लोगों के साथ संबंध जो होना, जुड़ जाना प्रारंभ हो जाता है। आत्मीयता का मतलब होता है संबंध जोड़ना। कैसे? अब हम लोगों की पहचान बन चुकी है भाई, आप लोगों ने गवर्नमेंट जॉब ले ली है, तो लोग आपसे जुड़ेंगे, संबंध बनाएंगे, अच्छा भाई ठीक है। अब वो आपका एग्जाम्पल देंगे, हमारा जो फलाना लड़का है भैया हमारे रिलेशन में से है और वो एक गवर्नमेंट टीचर बन गया है, बहुत कम उम्र में बन चुका है। अब क्या होगा, लोग जो नहीं भी आपको जानते थे वो लोग भी जान गए, आपके रिलेशन के नहीं, जो अदर भी आपसे थोड़े दूर रिलेशन में होंगे वो भी अब कहेंगे भाई अपना ही बच्चा है। एक एग्जाम्पल समझना, अगर आपके गांव से या आपके मोहल्ले से, आपके पड़ोस से, जो आपको कभी जानता भी ना हो, वो किसी बड़ी पोस्ट पे आईपीएस यूपीएस क्रैक कर जाए, आईपीएस बन जाए, तो हम क्या कहेंगे, हमारे एक अंकल है वो आईपीएस हैं। हम इस तरीके से एग्जांपल देंगे। अब चाहे कोई सगा रिलेटिव हमारा है और वो ड्रिंक करके कहीं नाली में पड़ा है, हम लोग मस्ती में कहीं जा रहे हैं, वो हमें मिल जाए सडनली, कोई हमसे पूछने लगे कि यार ये कौन है, इन्हें कोई जानता है क्या, हम क्या कहेंगे, नहीं हम नहीं जानते। क्यों ऐसा बोलते हैं? अगर किसी की पहचान होती है तो हम उसे दिखाने की, शो आउट करने की कोशिश करते हैं कि हमारा ये फलाना हमारा जानकार है, हमारा रिलेटिव है और ये हमारा निजी है। और जो व्यक्ति की, जिस व्यक्ति की पहचान नहीं होती है, उस व्यक्ति से क्या होता है, हम किसी को बताना नहीं चाहते। तो इसी का मतलब क्या है, जब हमने बताना शुरू किया कि ये हमारा फलाना लगता है, ये हमारे रिलेशन में से, तो लोग हमसे जुड़ना चाहेंगे और कहेंगे कि भैया हमारा भी काम करा देना। तो यही होती है आत्मीयता, माने संबंध बनाना, और लगाम माने। और जो बच्चे क्या होते हैं, अलग होते हैं, वो बच्चे हमेशा क्या है, वो बच्चे हमेशा दूर, अलग आपका मतलब दूर हो जाते हैं, समाज से दूर हो जाते हैं। और इसके अंदर जो मनोसामाजिक गुण उत्पन्न होता है, इस मनोसामाजिक गुण को कहा जाता है प्यार या ईमानदारी। इसी के साथ सातवीं जो स्टेज होती है हम लोगों की, सातवीं स्टेज जो है, वो स्टेज का नाम है जनात्मकता। जननात्मकता बेनाम ठहराव। अब देखिए, अब बच्चे का इसमें जो एज हो चुकी है वो कितनी हो चुकी है, वो हो चुकी है 30 वर्ष से लेकर 65 वर्ष तक। अब इसमें बच्चा करता क्या है, इस चीज के बारे में समझना। इसमें अब जिस बच्चे का संबंध जुड़ चुका है, जिस बच्चे ने पहचान बना चुके हैं जो बच्चे, अब 30 वर्ष से बच्चा क्या हो जाता है, अब बच्चा इसके अंदर क्या है, अपने पारिवारिक जीवन के अंदर जो है उसमें प्रारंभ हो जाता है। अब बच्चा क्या है, चीजों को जोड़ना, इकट्ठा करना प्रारंभ कर देता है। भाई मेरी जॉब भी है, लोगों ने मुझे जान भी लिया, पहचान भी लिया, आप लोग टीचर बन जाते हो, तो क्या है, उस पैसे को कमाने के बाद क्या है, चीजें इकट्ठी करोगे, कहीं जमीन खरीदोगे, कहीं प्रॉपर्टी, कहीं गोल्ड, किसी जगह कुछ करोगे, किसी जगह कुछ करेंगे हम लोग। तो इसका मतलब क्या है कि हम अपने आने वाली पीढ़ी के लिए क्या है, चीजों को इकट्ठा कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं। यही होता है जननात्मकता, उन्हें उत्पाद कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। और जो बच्चे क्या होते हैं, अलगाव, दुनिया से दूर हो जाते हैं, जिनका लगाव नहीं होता, उनका जीवन कैसा होता है, ठहर जाता है। इसी को कहा जाता है ठहराव। अब देखिए इस चीज के बारे में, इसमें जो मनोसामाजिक गुण उत्पन्न होता है, इसके अंदर मनोसामाजिक गुण उत्पन्न होता है, वो होता है बच्चा देखभाल, इसी के साथ आठवीं जो स्टेज होती है उसे कहा जाता है दृढ़ता बेनाम निराशा। दृढ़ता बेनाम निराशा क्या है, याद रखना, इसका जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 65 वर्ष से अधिक।
अब जिन बच्चों के अंदर क्या है जनात्मकता, जिन्होंने अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ कर लिया है, अब वो क्या दृढ़ हो चुके हैं कि अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो मुझे कोई परेशानी वाली बात नहीं, क्योंकि मैं अपने बच्चों के लिए उतना कुछ जोड़ चुका हूँ, इकट्ठा कर चुका हूँ कि मुझे अब कोई कैसी भी किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं है। और जिन बच्चों के अंदर याद रखना, जिन व्यक्तियों ने ठहराव, जो बेचारे ये सोच रहे यार मैंने अपने बच्चों के लिए कुछ भी नहीं किया है, अब क्या है 65 वर्ष का, या मेरे बच्चों का कैसे गुजारा होगा, मैं बच्चे क्या करेंगे फ्यूचर में, वो क्या होगा, मैं हर चीज बर्बाद कर चुका हूँ, मैंने अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं किया, तो वो कैसे हो जाएंगे, वो बच्चे निराश हो जाएंगे। तो इसी के साथ याद रखना, जो हमारी इलेक्शन की थ्योरी है, मनोसामाजिक थ्योरी, वो क्या होती है, कंप्लीट होती है। यही 8 स्टेजेस होती हैं। और इसी के साथ आज जो हमारी आज की क्लास है उसका हम समापन करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कमेंट्स जरूर कीजिए, और बहुत ज़्यादा ये याद रखना, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा क्या है, ज़रूरत है, आवश्यकता है। मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट डे, इसी तरीके से धमाकेदार क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत।